तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 20 अप्रैल 2022, दिन बुधवार, विषय जैन दर्शन, क्लास नंबर 55। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। सभी जीव विचार करते हैं। ज्ञान की तरंगों को मन के द्वारा भाव में व्यक्त करना वह विचार कहलाता है। चिंता व चिंतन में अंतर है। मोहिनी कर्म अंदर सत्ता में पड़ा है। इसकी 28 प्रकृतियां हैं। हमें 80% मोहिनी कर्म लगा हुआ है। चिंता विचारात्मक है और चिंतन भी विचारात्मक है। मोहिनी कर्म के कारण जो विचार होते हैं वह चिंता है, और जो शुद्ध भाव रूप है वह चिंतन है। मति ज्ञान चिंतन नहीं करता। श्रुत ज्ञान में चिंतन होता है। पांचों ज्ञान में शुद्ध ज्ञान में चिंतन होता है। मति ज्ञान का काम स्टोरेज करना है। बिना ज्ञान के मोहिनी कर्म पंगु है। मोहिनी कर्म को ज्ञान की वैशाखी लेनी पड़ती है। हमें हमें विचार करना है कि हम 24 घंटे में कितनी देर चिंतन करते हैं। 24 घंटे चिंता के द्वारा जो कर्म बांधे हुए हैं वो 24 मिनट के चिंतन से निर्जरित हो सकते हैं। और फिर महर्षि ने अंतिम में बताया था कि पदार्थों व शास्त्रों के ज्ञान बिना चिंतन नहीं हो सकता। फिर हमने देखा था 12 प्रकार की भावनाएं होती हैं, उन्हें अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। और अनुप्रेक्षा का अर्थात चिंतन मनन करना। 12 भावनाओं के द्वारा मानसिक आश्रम को रोका जा सकता है। इस प्रकार हमने पूर्व क्लास की समरी जानी। अब आगामी क्लास के लिए मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आत्मा के पास अपना ज्ञानावरणीय कर्म भी है, दर्शनावरणीय कर्म भी है, इधर नाम कर्म है। अब नाम कर्म के अंदर ये जो आप देख रहे हो ये है 6 पर्याप्तियां हैं। अब ये 6 पर्याप्तियां, इसके अंदर जो है, जो भी पर्याप्तियां जिस तरह से काम करेगी उस हिसाब से वर्गणा को ग्रहण करने का काम है। अब इसके अंदर आहार पर्याप्ति है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करेगी, फिर उससे शरीर बना लेगी, फिर इंद्रियां बनाएगी, श्वासोश्वास लेगी, फिर भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब ये जो अंतिम छठी जो है इसका नाम है, ये है मन पर्याप्ति नाम कर्म। अब इसका काम क्या है? ये बाहर से जिस प्रकार के मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु जो है, अब ये लेना है पर्टिकुलर मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब ये खींचने का, लेने का काम इसका है। मना पर्याप्ति नाम कर्म मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेगी और ले करके ये वर्गणा को ले करके ये अपने आप में एक ऐसा पदार्थ बनाएगी। अब ये मन के रूप में, बिल्कुल मन के रूप में आत्मा के साथ रहेगा। बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये एकमात्र जैन धर्म के अंदर ही ऐसा आपको सिखाया जा रहा है। दुनिया में दूसरे कोई नहीं मान रहे। एक तो वर्गणाओं का मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स का एक डिफरेंट साइंस आज दिन तक दुनिया के अंदर न तो साइंस ने या किसी डिफरेंट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी ने, किसी ने ये बात ही नहीं की, न किसी दर्शन शास्त्र ने बात की। यहाँ तक कि आत्मा और मन को भी भेद से समझने के लिए तैयार नहीं। कई बार तो लोग आत्मा को मन और कई बार मन को आत्मा कह करके व्यवहार कर लेते हैं, कोई भेद नहीं कर रहा है। देखिए ये क्या है, ये जड़ पुद्गल परमाणु है। तो ये बात तो हमने पदार्थ विज्ञान में बहुत अच्छी तरह से समझ ली है कि जड़ पुद्गल परमाणु में तो ज्ञान होता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होता है। ज्ञान तो एकमात्र चेतन आत्मा का गुण है। आत्मा को छोड़ करके ज्ञान दर्शन अन्य किसी भी पदार्थ में नहीं।
अब आत्मा को यहाँ पर जब ये संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त कक्षा में जीव आया है, अब जाकर के ये आत्मा अपने पास उसका स्पेशल कर्म है, और वो कर्म है नाम कर्म के अंदर जो 6 पर्याप्तियों का है, इसमें मन पर्याप्ति नाम कर्म। अब ये जो है असंज्ञी पंचेंद्रिय के पास नहीं होता है, और एकेंद्रिय से लेकर चौरेंद्रिय तक के जीवों के पास ये स्पेशल कर्म प्रकृति नहीं होती है, मन पर्याप्ति नाम कर्म। इसलिए एकेंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव और असंज्ञी पंचेंद्रिय वाले जीव ये मनोवर्गणा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। वो मनोवर्गणा को नहीं लेते हैं तो कर्म नहीं, मन ही नहीं बनता है। बात इतनी सी है, वो मन बना ही नहीं सकते हैं। अब स्पेशली ये जो है संज्ञी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव, चाहे देवी देवता हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे नारी, बस इन 4 के पास है। इन 4 के पास होता है, वही अपनी तरह से ये मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर के मन बनाएंगे। हाँ जी, अब आप ध्यान से इधर देखिए। अब मन बना लिया तो मन के अंदर ज्ञान रहेगा कि आत्मा में ज्ञान रहेगा? बोलिए साहब विपिन भाई। अब ज्ञान तो आत्मा का गुण है ना, ये है आत्मा, तो ये है, और ज्ञान दर्शन आत्मा के गुण है। मन के अंदर कुछ भी नहीं रहने वाला है, मन के अंदर कोई ज्ञान नहीं रहता, मन के अंदर कोई दर्शन में कुछ भी नहीं रहता है। बस अब मन आत्मा जब अपने ज्ञान का उपयोग करेगी तब ज्ञान तरंगे यहाँ से शुरू होगी। ये ज्ञान तरंगों को ये मन यहाँ से झेलेगा, अब ये बाहर आएंगे, अब ये आएंगे, इसको कहते हैं विचार। अब पहले आप मैकेनिज्म समझ लो, बरोबर ये मैकेनिज्म आप समझ लीजिए। जब जब आपको ज्ञान तरंगों को मन के माध्यम से बाहर निकालना है, विचार करना है, तब तब आपको मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के मन बनाते ही जाना पड़ेगा। पूरी लाइफ की बात चल रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए आप। अब ये आत्मा, जीवात्मा गर्भ में प्रवेश कर गई, और गर्भ में प्रवेश करके पहला काम सीधे यहाँ से ये जो है आहारक, आहार नाम कर्म की जो पर्याप्ति है, आहार पर्याप्ति, ये नाम कर्म औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेगा। ये यहाँ से जो है लेना है, ये औदारिक है, ये लेगा आहार पर्याप्ति वाला, उससे अपने बाद में शरीर बनाएगा। शरीर के साथ इंद्रियां, उसके जस्ट इंद्रियां क्या है? दीज आर द विंडोज एंड द गेटवे, गेट्स ऑफ द बॉडी। अब उसके बाद उसको श्वासोश्वास के लिए अलग है, ये जो है श्वासोश्वास वर्गणा के लिए लेना है, ये पर्टिकुलरली अलग है, ये भाषा वर्गणा के लिए लेना है। अलग अलग वर्गणा है, ध्यान रखिए। ये बात हम पहले भी समझ चुके, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। एक वर्गणा से दूसरा का काम नहीं होगा। ख्याल आया आपको? जिस वर्गणा को ग्रहण करेगा उससे वही काम होगा, दूसरा काम नहीं होगा। तो यहाँ पर ये औदारिक है, ये श्वासोश्वास की है, ये भाषा की है। अब उसको जब मन पर्याप्ति नाम कर्म है तो बरोबर लेगा। अब इधर ध्यान दीजिए, देखिए 8 मिनट पहली वर्गणा में 8 मिनट एक एक कार्य करने में जब आत्मा को लगता है, तो ये 5वां विभाग भाषा वर्गणा का तैयार हो गया। अब हो गई 40 मिनट हो गई। अब 40 मिनट के बाद जो है मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर के ग्रहण करके मन बनाएगा। 8 मिनट लास्ट में, 40 मतलब क्या, 41 42 से लेकर 48 तक की 8 मिनट में मन बन गया। अब जैसे ही 48 मिनट पूरी हो गई, 2 घड़ी पूरी हो गई, स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब ये आत्मा माता के गर्भ में विचार करना शुरू करे।
तो उसके लिए उसको मन चाहिए। ख्याल है? अब ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। एक बार ही मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेकर मन बना दिया वही मृत्यु तक चलेगा, ऐसा नहीं है। हम रेगुलर बरोबर श्वासोश्वास वर्गणा ले रहे हैं, हम प्रति क्षण ले रहे हैं, प्रति क्षण श्वासोश्वास वर्गणा लेना ही पड़ेगा, मृत्यु तक रोज लेनी पड़ेगी। और जैसे ली छोड़नी पड़ेगी, जैसे ही ली छोड़नी पड़ेगी। आपने श्वासोश्वास वर्गणा के अंदर जो ऑक्सीजन लिए हैं वो आपके लंग्स में जाकर हार्ट तक पहुंच जाएगी, और हार्ट में फिर वापस घूम करके आया जो अशुद्ध ब्लड है उसने अपनी कार्बन वगैरह अशुद्ध दी, वो हमको छोड़नी पड़ेगी। इधर देखिए, ये है भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु, ये हमको लेना है, ये आपने ले लिया, ये जाकर के आत्मा के ज्ञान दर्शन के साथ संयुक्त होकर के अब ये बोल करके भाषा के अंदर से हमने ये शब्द बनाकर वापस बाहर फेंक दिए। बड़ा मैकेनिज्म है, ध्यान रखिए साहब। जैसे ही भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लिया और वो बनाकर आत्मा के ज्ञान दर्शन के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब आत्मा अपना ज्ञान जो है उन पुद्गल परमाणु में डालेगा, सेट करेगा, उससे आप भाषा बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। मतलब अब हमारे मुंह से जो निकली है भाषा, उसके अंदर अ ब क ड बरोबर अक्षर बन के निकली है। तो प्राइम मिनिस्टर दिल्ली से भी अगर लेक्चर देते हैं तो हमको बरोबर यही शब्द यहाँ पर सुनाई देते हैं, कुछ का कुछ नहीं होगा, उसके अंदर वही शब्द आए। कितनी देर लगी आपको? 1 सेकंड लगी भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेने में, दूसरी सेकंड लगी आत्मा को ज्ञान दर्शन में जोड़ने में, फिर आत्मा ने अपना ज्ञान उसमें प्रवाहित किया तो परापश्यंती मध्यमा वैखरी से शब्द निकल कर बाहर आ गए, और आपने वाक्य रचना करके जो बोला है वे शब्द बरोबर लोक में फैल गए। अब जो फैले हैं उन पुद्गल परमाणुओं के अंदर एक शेप है, आकृति है, अ ब क ड की आकृति चल रही है। ठीक वैसे ही ये मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, अब यहाँ पर ये लेने वाला ये है, अब इसने मन बनाया, ये आत्मा की ज्ञान तरंगों को बरोबर झील रहा है, और ये बरोबर विचार के रूप में इसको बाहर व्यक्त कर रहा है। अब आत्मा को देखना है, उसके पास ज्ञान दर्शन तो है, लेकिन यहाँ पर जो है ये उसके पास सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, ये राग द्वेष क्लेश कसाय की जो कर्म प्रकृतियां हैं, ये सारी प्रकृतियां मोहनीय कर्म की, ये राग द्वेष क्रोध मान माया लोग, अब ये उदय में आएगी सा। तो इधर ये उदय में आते ही ये ज्ञान के माध्यम से ये इधर से जो उदय में आए, तो ज्ञान आत्मा का इनके साथ जाकर कलुषित होकर के अब वो विचारों में बाहर फेंक रहा है उसको। तो जो विचार आपके यहाँ से मोहनीय कर्म के घर में से आएंगे, उनके अंदर ये आपकी चिंता, और ये बिना इसके सीधे ज्ञान में से निकलेंगे, ये है आपका चिंतन। सीधे जो ज्ञान में से निकलेंगे विचार, वो चिंतन के शब्द में चले जाएंगे जब आप करेंगे तब, और नहीं तो जो राग द्वेष के विषय में से, क्लेश कसाय के विषय में से वो ज्ञान के माध्यम से बाहर निकलेंगे, वो भी विचार ही है, तब आपकी चिंता बनी रहेगी। क्योंकि वो सारे विषय यहाँ से है, वो सब जो है इस राग द्वेष में से निकल रहे हैं। तो जितने यहाँ से राग द्वेष में से निकलेंगे वो आपके चिंता वाले बनेंगे, समझेंगे क्या करना, क्या करें, अरे भाई साहब बेटी की उम्र 30 साल हो गई, अभी शादी नहीं कर पा रहे, शादी नहीं हो रही है, अब क्या करना साहब। ये सारे विचार आपके यहाँ से निकलते रहेंगे।
कुछ भी है, शरीर है, क्या करूं, रोग बीमारी है साहब, अरे मैं क्या करूं, ये बेटा तो बिल्कुल सुनता ही नहीं है, समझे कि नहीं, पत्नी तो बिल्कुल नहीं सुनती है, ये क्या करूं मैं, अब मेरे को ये रोग बीमारी पैरालिसिस हो गया, अब मैं जीवन कैसे जीऊँ साहब। तो हर बार जो है ये आपके राग द्वेष का साय इसी के साथ जुड़ करके ये विचार जब आपके बनते हैं, बरोबर ख्याल आ रहा है, तो प्रति क्षण आपको यहाँ से मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु ग्रहण करने, मन बनाना है, ज्ञान दर्शन के साथ जोड़ना है, या राग द्वेष का सायों के उदय को झिलना है, वो विचार के रूप में बाहर फेंकता रहेगा। ये चल रही है, विचार की धारा चल रही है। अब आप इधर देखिए कि जैसे ये जो विचार की धारा चल रही है, तो ये चलते चलते यहाँ से ये वापिस कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु, अब ये जो बने हुए हैं ये सब क्या है, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आपकी प्रत्येक चिंता के विचार के साथ अंदर खींचे आएंगे। और अगर ये चिंतन की धारा के शुद्ध विचार है, ये ज्ञान है, तो ये बरोबर यहां से ये इसकी निर्जरा करेंगे। आ रहा है ज्ञान ख्याल में, ये बरोबर निर्जरा हो रही है। अगर वो तत्व का चिंतन है, अब जिन वचन के अनुसार आत्मा आदि के पदार्थों का चिंतन सही है, तो वो निर्जरा करेगी। चिंता है, वो आश्रव का कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को खींच कर ला करके वो बरोबर कर्म बंद कराएगी। अब हम संवर धर्म में जा रहे हैं, संवर में हमको ये रोकना है, चिंता को रोकना है। अब क्या करेंगे साहब, कैसे रोकेंगे, किस तरह से करेंगे, तो ये जो चिंता है इसको हम यहाँ पर रोकें, इसको इन विचारों को रोकने की कोशिश, इन विचारों को जो रोकना है वो बहुत जरूरी है। तो वैसा चिंतन करेंगे तो चिंता रुकेगी, नहीं तो कैसे रुकेगी, ये हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। चिंतन भी तो विचार ही तो है और चिंता भी विचार ही तो है, दोनों ही विचार प्रधान है, दोनों के अंदर विचार है, विषय अलग अलग है, सब्जेक्ट दोनों का अलग अलग है। चिंतन ज्ञानात्मक है, तत्व ज्ञानात्मक है, बहुत अच्छा है, करिए, बढ़ाइए आप। और अगर चिंता है, राग द्वेष का साय की चिंता है, तो कर्म बंद होगा, ये बात है। दोनों को ध्यान में ले लो। अब जैसे समय शिखर जी, अब शिखर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए आप चढ़ रहे हो, तो 2-3 घंटा तो लगना ही लगना है ना। अब चलते चलते आप अपने मन में चिंता करेंगे कि चिंतन करते जाएंगे। अब चिंतन का विषय ले लो, हो 20 तीर्थंकर भगवंत यहाँ पर पधारे, अंतिम आराधना की, मासक श्रमण किया, यहाँ पर कायोत्सर्ग किया, ध्यान किया, अपनी कर्म निजरा करके मोक्ष में गए। अब ये चिंतन अगर आप बरोबर 2-3 घंटे तक करते 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 शिखर जी की यात्रा कर लो, तो कितनी निजरा हो जाएगी। और इसके बजाय अगर उल्टा, अरे 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 क्या भगवान भी इतने ऊपर जाकर निर्वाण पाए, क्या करो, मेरे से तो चढ़ा नहीं जाता है, पैर दुखता है, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, अरे क्या करो, समझे कि मेरे से तो नहीं चढ़ा। ये आर्त ध्यान, ये चिंता शुरू हो गई सब। आप अपने शरीर की चिंता करते करते चढ़ते जा रहे हो, घर परिवार की चिंता, दुकान व्यवसाय की चिंता, बेटे बेटी की चिंता। अब ये सारी शरीर की जो जितने विषय आपने बनाए हैं, अब ये करते करते भी आपको 2-3 घंटे तो चढ़ना ही। अधिकांश लोग क्या करते हैं साहब, स्पेशली महिलाएं क्या करती है, वो अकेले नहीं चढ़ेगी साहब, 2-4 का ग्रुप बनाएगी साहब, साथ में चलेंगे, तो ग्रुप बनते उनकी बातें हो जाती है ना, तो बातें करते 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 समय बीत जाता है, चलो 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 चलो, पता ही नहीं चलता है।
लेकिन जब आप अकेले चलेंगे तब आप सोच के चलिए, चिंतन करना है, मुझे चिंतन करना है क्या। तब आप ग्रुप में नहीं जाएंगे, 4-5 के ग्रुप में नहीं। एक महिला पालीतना की यात्रा कर रही थी, चढ़ रही थी, तो दूसरे 4-5 उन्होंने जो पहचाने, उन्होंने चिल्लाया, रुको रुको रुको, हम भी आ रहे हैं, रुकिए आप, रुकिए, हम भी साथ में। अरे जरा साथ में चलेंगे, ठीक रहेगा। उसने हाथ जोड़ के ना कहा, प्लीज़ या तो आप जाइए आगे या मुझे जाने दो, मेरा चिंतन है, मुझे चिंतन करना है, मुझे उस चिंतन की धारा में चढ़ना है। आप लोग फिजूल में घर की बात कराओगे, दाल कड़ी सब्जी की बात करोगे, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं चलना है आपके साथ। वो 4-5 महिलाएं ग्रुप वाले दूसरी थी, वो अपनी जो है दूसरी भाषा में सुनाई, अबे जोई अबे बहु तने समझाएगा, वो कैसी कैसी भाषा बोल करके सुना दिया उसने। वो वहीं पर बैठ गई, क्या वो बैठ गई। 10 मिनट के बाद, चलो जाने दो इनको, बाद में मैं चलूँ। अब उसने भली बुरी सुनाई तो इसको थोड़ा सा मन के अंदर टेंशन हुआ, ये चिंता के विचार, लेकिन फिर उसने अपनी बाजी संभाल ली। अरे 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 अरे, मुझे ये नहीं करना है, मैं आई हूँ पालीताना तीर्थ की यात्रा करने। आज चैत्री पूर्णिमा का दिन है, पुंडरीक स्वामी 5 करोड़ परिवार के साथ आज यहाँ से मोक्ष में गए हैं। आज यहाँ से एक साथ में इतनी बड़ी संख्या में महात्माओं का मोक्ष में जाना, मुझे आज चिंतन ही करना है। तुरंत उसने जो है अपने विचार बदले, चिंता के विषय को बदल करके, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अब ये तो हमारे रोज का है ना, ये तो सुनाना, ये बोलना, ये कुछ सुना दे, ये कुछ बोल दे, ये तो रोज का ही है, संसार में तो यही चले। फिर उसने अपने मन को मनाया, समझाया, बोले मुझे अब ये स्ट्रेस एंड टेंशन, ये क्लेश कसा, ये मानसिकता पर मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो चिंतन करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत धीरे 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 शांति से अपनी चिंतन की धारा को बढ़ाते बढ़ाते और उस भूमि को वंदना करते करते, जैसे जैसे वो चढ़ी ऊपर, समझे कि नहीं, बहुत धीरे से आराम से गई। फिर जाकर वहाँ दर्शन पूजा की, इतनी भक्ति में उसको, मस्ती में मजा आई, इतना आनंद आया उसको, समझे कि नहीं, क्या है। अब वो 4-5 महिलाएं जो चढ़ी थी, वो पहले गई थी, उन्होंने अपना फटाफट फटाफट सब कुछ पूरा करके वो रवाना होने लगे। तब जा करके उसको वापस सुनाया, देख हमारे साथ चली होती है ना, अब तक तो जल्दी पूरी भी हो जाती है, हमने तो सब पूरी कर ली, हमारी यात्रा पूरी हो गई, हम तो उतरने लगे और तू अभी सामने मिली, क्या फायदा हुआ। ऐसे धीरे धीरे अकेली अकेली चढ़ती आए तो कितने घंटे लगेंगे, हमारे साथ चली होती तो फटाफट, देखो 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 हमारा सब पूरा हो गया, हम तो अभी जल्दी जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, वहाँ पर जो है भोजन तैयार है, बरोबर हम तो भोजन भी कर ले, अब तू कब आएगी और क्या होगा और क्या होगा। उसने क्या किया, अपने दोनों कान बंद कर लिए, उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए, समझे कि ना, वो शांति। फिर 2-4 शब्द इनके कान पर पड़ेंगे, ये तो रोज के सुनाने वाले हैं, मेरा तो मन कलुषित होगा ना अंदर से, मेरा मन अंदर से कलुषित होगा, नहीं नहीं नहीं। उसने जो है उनको सबको नमस्कार किया, आप पधारो। अब वो 4-5 महिलाएं चढ़ते समय पूरे घर संसार की बातें करते हुए चली, ऊपर जाकर अपनी क्रिया विधि पूरी की, उतरते समय अपने पूरे घर संसार की दुनिया भर की बातें, ये उसको बोले, वो उसको बोले, ये बोले, वो बोले। अब आप तो अनुभवी हो, जानते हो। वो अपने घर नीचे उतर करके आई, उसने भोजन करके वो सो गई। ये शाम को उतरी, ये खूब अच्छी तरह से यात्रा करके शाम को उतरी, और सीधे जो है कुछ भी नहीं, भोजन भी नहीं बचा, समय नहीं बचा था, तो उसने वहाँ पर नीचे आकर के पानी वानी पी लिया और जा कर के अपने कमरे में जो है शांति से अपनी आराधना करने लग गई, उद्यान में बैठ गई। फिर बाद में माला जप करके फिर प्रतिक्रमण करके आराम से सो गई। तो 4-5 महिलाएं वो सुबह भी वापिस उनसे मिलने आई, केम शू थयो, કેટલા વાગે આવી, क्या जमी, शू थयो, शू કર્યો, क्या भोजन किया, क्या किया आपने, मिली भी नहीं, ऐसे ही रूम बंद करके सो गई क्या। फिर वापस उसने अपना हाथ से पधारो, अब क्या करना बोलिए साहब। तो कौन धर्म आराधना करते हुए भी निद्रा कौन कर सकता है,
सामयिक की आपने सामयिक आपकी क्रिया विधि के हिसाब से की, लेकिन उस सामयिक के अंदर आपका चिंतन मनन, कोई धारा, कोई अनुप्रेक्षा कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वो भी तो साथ में सोचिए। सामयिक तो 48 मिनट की सभी ने स्वीकारी है, सबके यहाँ पर 48 मिनट की 2 घड़ी, लेकिन हमने कई बार सामयिक लेकर के भी ये कर्म का उदय कोई रुकने वाला है क्या? ये मोहनीय कर्म की 28 कर्म प्रकृतियां हैं, तो क्या 48 मिनट कोई कर्म का उदय नहीं होगा? 48 मिनट तक कर्म का उदय रुक जाए, ये पॉसिबल है? तो ये मोहनीय कर्म की प्रकृतियां उदय में आएगी तो आपको सामयिक में भी दुनिया भर के विचार आ जाए। 1 मिनट के सैकड़ों विचार होते हैं, तो 48 मिनट के तो कितने विचार हो जाएंगे? अगर उपयोग हमने रखा, अवेयरनेस रखी, कंसंट्रेशन अच्छा किया, आपने अभ्यास किया, स्वाध्याय किया, मेडिटेशन किया, जप किया, तब जाकर के आपकी 2 घड़ी की सामयिक आपके लिए लाभकारी बनेगी। नहीं तो सिर्फ एक ही है कि ये जो चिंता के विषय हैं, ये फालतू विचार विषय हैं, जो इनको रोकना है। अब ये कैसे रुके, इसलिए हमने मेथड अलग अलग चेंज की। अब नवकार को अलग अलग तरीके से जप रहे कर रहे, तो इसके कारण अगर जितना टाइम लगा आपका, आपने बताए हुए प्रयोग के अनुसार धीरे धीरे शांति से नवकार का स्मरण किया और ये रुक गए ना, तो 48 मिनट में हमारा नया आश्रव तो नहीं होगा, नया बंध तो नहीं होगा। ये कितना बड़ा फायदा हो गया। जो हेतु है वो सिद्ध होना चाहिए ना। तो यहाँ पर अब देखिए, चिंता आश्रव कारक है, चिंतन संवर कारक है, चिंतन निर्जरा कराएगा, तत्व ज्ञान का चिंतन मनन अच्छा हो, नहीं तो निद्रा नहीं होगी। संवर भी करना है, निद्रा भी करनी है। तो संवर निद्रा करने के लिए यहाँ पर अब हमको इसमें से अब इन सब विषयों को जो है, इन सब विषयों को छोड़ करके अब यहाँ पर भगवान ने कहा है कि 12 जो है ये भावनाएं हैं। अब इन 12 भावनाओं को आप अपनी तरह से अपने चिंतन का विषय बनाइए और इनको चिंतन के विषय में लीजिए आप, तभी जाकर के संभव है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमको हेतु देखना है कि हम कैसे विषयों को लेकर के बनाते हैं। अब इन प्रकार की जो जो भावनाएं हैं, ये है हमारे जो है 12 भावना। मतलब क्या? ये आपको चिंतन मनन करने के 12 सब्जेक्ट दिए गए। ये जो हमारे पास जो है 12 भावनाएं, आपको चिंतन मनन करने के लिए आपको 12 ऐसे सब्जेक्ट दिए गए। इनके सामने यहाँ पर ये चिंतन मनन के हैं और ये आपकी चिंता के विषय। चिंता के विषय भी हमारे बहुत हैं। अब ये चिंता की धारा, इनके विषय तो चलते ही रहेंगे ना। जब हम रोकेंगे तब की बात है। चिंता के विषय हमारे जो है वो निरंतर आश्रव कराए। इधर से अगर आप जो विषय इधर से आया, अब ये भी विषय आया, तो इसके सामने आपने यहाँ से जिस विषय का इसका चिंतन मनन आपने लिया, तो आप जो है चिंता को रोक सकेंगे, चिंता के प्रमाण को घटा सकेंगे। नहीं तो नहीं होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। ये तो जिंदगी भर चलने वाला है। अगर आश्रव को रोकना है तो है, नहीं तो नहीं।
ये सब चलता ही रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में कि आप जरा होमवर्क करके चिंता के विषय का लिस्ट बनाइए। बोलिए किसने बनाया है? कोई होमवर्क करने वाले एक भी है कि नहीं है? कोई हाथ ऊपर तो नहीं कर रहे हैं सब। थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो ही ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आपके ये सबके अनुभव के विषय है, इसलिए किसी को भी तकलीफ नहीं है साहब। चिंता के विषय में तो दुनिया भर के इस विषय हैं। हमारा जितना भी स्ट्रेस एंड टेंशन और चिंता है जो बढ़ रही है, अब कुटुंब परिवार है, पत्नी पुत्र है, व्यापार व्यवसाय है, शरीर है, रोग बीमारियां हैं, बेटी की शादी है, ये सारे विषय जो हैं ये हमारे सब चिंता के विषय। अब उसके सामने हम क्या करें, कैसा चिंतन लें ताकि हमारा आश्रव रुके और संवर बने। तो यहाँ पर ये जो 12 भावनाएं बताई हैं, इनके अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से विचार कर लेना पड़ेगा। आप किन किन विषयों को, तो एक यहाँ पर क्या किया है, सब्जेक्ट बना करके दिया है ऐसा। अब आप ये देखिए, जो पदार्थ विज्ञान आपने समझा था, क्या आप नित्य को ही नित्य मान रहे हो? नंबर 2, क्या आप नित्य को अनित्य मान रहे हो? नंबर 3, क्या अनित्य को हाँ जी, एलसी जैन साहब बोलिए। देखो मैंने 4 डिवीजन करके लिखे हैं। हाँ महाराज साहब। बोलिए। नित्य को ही नित्य मानता हूँ, ठीक है। नित्य को अनित्य मानता हूँ, पर्याय में जाएंगे तो मानता हूँ, ठीक है। अनित्य को ही अनित्य मानता हूँ, ये ठीक है द्रव्य रूप से। अनित्य को भी नित्य मानता हूँ, ये पर्याय रूप में ठीक है। आपने खाली ब्लैक बोर्ड पढ़ा है कि आपकी सोच किस प्रकार के किस में है, ये जानना है। ओके, नित्य को ही नित्य मानता हूँ। चलिए, अब जो रेगुलर हमारी सोच विचारधारा चल रही है, इसके अंदर चलिए जी बोलिए साहब, आप किन नित्यों को नित्य मानते हो, किन अनित्यों को अनित्य मानते हो? 4 में से कौन सी सही है, 4 में से कौन सी गलत है? मेरे हिसाब से नंबर 1 एंड नंबर 3 सही है। नित्य को ही नित्य मानना, तो आत्मा के इसके रूप से नित्य को ही नित्य मानना। अनित्य शरीर, तो मतलब शरीर को अनित्य है, पर्याय बदलती रहेगी, तो मेरे को 1 एंड 3 सही लग रहा है। आपने अपने नॉलेज का उपयोग किया, जो पदार्थ विज्ञान में सीखा है, समझा है, अब उसके हिसाब से आपने ये सोचा कि चलो मेरा फर्स्ट प्राइज आ जाएगा, तो आपने करेक्शन कर लिया। अब ये सोचिए, रेगुलर रूटीन के अंदर हमारी मेंटालिटी क्या है? रोज की दिनचर्या में एवरी डे टू डे थॉट्स के अंदर, थिंकिंग के अंदर क्या चल रहा है, ये कोई नहीं सोच रहा है। एक पति की मृत्यु हो गई, पत्नी क्यों रोती है? पति कोई परमानेंट रहने वाला था क्या? पति नित्य था क्या? पति पत्नी का संयोग नित्य है क्या? पति हमेशा रहने वाला था क्या? या इसने हमेशा मान लिया था कि नहीं नहीं नहीं, पति तो कभी नहीं मरेगा, ये तो हमेशा रहेगा। अब उसकी मृत्यु हो गई तो ये वियोग के अंदर रो क्यों रही है फिर? अब ये प्रश्न आया कि नहीं आया?
चलो बेटे की मृत्यु हो गई, बेटी की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, पुत्र की, ये तो संसार ही है ना। आखिर तो रिलेशन संबंध जितने बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अब इसमें से जब कुछ भी हो जाता है तब क्या होता है। एक भाई साहब ने बंबई के अंदर जुहू एरिया में एक बंगला बनाया। बंगला बनाने में 10 साल लगाए और 10 साल लगा करके इतना बड़ा बंगला बनाया। लगभग नहीं तो 10-20 करोड़ रुपए खर्च किए। परिस्थिति यह है कि इनॉग्रेशन के दिन उनको हार्ट अटैक आ गया। सुबह 10:30 बजे इनॉग्रेशन का बड़ा फंक्शन रखा है, 1000 लोगों को बुलाया है, बड़े आदमी है साहब, और सुबह 6 बजे उनको हार्ट अटैक आ गया साहब। अब वो बंगले की चिंता करे, इनॉग्रेशन की बात करे, कि वो अपनी आत्मा का चिंतन करे कि क्या करे। मीना बहन जी, कैन यू थिंक ओवर इट व्हाट ही शुड डू? For the moment, to take care of your health. Only take care of your health. He was To go to the care. hospital. He was taking the care about the health. But even the heart attack came at 6 o'clock and the inauguration function is at 10:30. Right. अब क्या करना चाहिए? And already everything is happened. अब जो है, उनके 2 बेटे थे, दोनों बेटे ने उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने तो उनको ऑक्सीजन पर रख दिया भाई साहब। अब उनको तो रात दिन बस वो बंगले की चिंता है, मात्र बंगले के विचार आ रहे हैं, मात्र बंगले की चिंता हो रही है। अपनी आत्मा का विचार नहीं आ रहा है। बंगला परमानेंट है कि मैं परमानेंट हूँ? आत्मा क्या है? तो जिंदगी में आत्मा का तो विचार ही नहीं किया है। बड़ी कीमती लाइफ इन्होंने इसी में बिताई है। अब ये धारा सारी जो है, अभी चांस है आत्मचिंतन का, ध्यान का, कायोत्सर्ग। वो बेटे बोल रहे हैं, पापा आप सब छोड़ दो, अब छोड़ दो ये सब चिंता विंता, बंगले की चिंता सब छोड़ दो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी आप पहले आपका मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो, नवकार तो जपो, अरे आप थोड़ी आराधना तो करो। और वो बोल रहे हैं कि क्या आराधना कर रहे हैं, अभी देख कितने बज गए हैं, लोग आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। अरे बापा सब हो जाएगा, आप छोड़ो ना इस समय। अब क्या करना बोलिए साहब? बंगले की चिंता, और उनको कर्म बंद होगा, आश्रय होगा कि निजरा होगी कि बंद होगा कि क्या होगा उनको? कौन सोच रहा है इसके बारे में? क्या हो रहा है इसके बारे में? तो ये जो परिस्थिति है, जब हम बंगला बना लेते हैं, इतना बना लेते, तब सोचते हैं, फिर उस समय उसको अनित्य नहीं मानते हैं, फिर हमारी धारणा नित्य बन जाती है, सब परमानेंट है, मेरा तो कोई चिंता ही नहीं है। बंगले को, अनित्य पदार्थ को नित्य मान करके फिर वो जो है अब उसमें आर्त ध्यान करेगा। एक भाई साहब का बिजनेस इतना स्मूथ चल रहा था, अच्छा चल रहा था, और इतना उसको जो है रेगुलर इनकम है, सब कुछ सेटिंग बैठाई हुई है, तो वो तो समझता है कि मैं तो चाहे कुछ भी ना करूं, हाथ पैर भी ना हिलाऊं, घर से पैर भी बाहर ना रखूं, आराम से मस्त मैं मजा करता रहूं, मेरी इनकम रुकने वाली नहीं है, मेरा तो रेगुलर चलेगा सब, कुछ भी कम नहीं होगा, कुछ भी नहीं रुकेगा सब। लेकिन ऐसे ही बिजनेस के अंदर जब नुकसान हो गया तो उनका टेंशन बढ़ गया। अरे मैं सोचता था क्या, मैंने ऐसी व्यवस्था की है, इतनी व्यवस्था की है, इतना सिस्टमेटिक मैंने सब बैठाया कि मेरे मरने के बाद 7वीं पीढ़ी तक भी मेरे इनकम से जो है बेटे बेटियों को सबको मिलता ही रहेगा। लेकिन ये क्या हो गया अचानक से? फिर तो उनकी चिंता बढ़ गई। चिंता बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये तो सब आप भी जानते हो, आजकल तो स्ट्रेस और टेंशन से डॉक्टर ने तो ये बता दिया है कि ईच एंड एवरी डिजीज़ जो है वो स्ट्रेस एंड टेंशन से हो रहे हैं। आपने भी सुना होगा, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो भी स्ट्रेस एंड टेंशन। स्किन डिजीज़ वाले को भी बोलते हैं स्ट्रेस एंड टेंशन,
डायबिटीज़ वाले को बोलते हैं स्ट्रेस एंड टेंशन। डॉक्टर ने तो ये आजकल बैठा ही दिया है, तो क्या डॉक्टर बिना स्ट्रेस एंड टेंशन वाले हैं क्या? अब ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारी धारणाएं बन चुकी है, जो मान्यताएं हमने बना ली है, जिसको हम हमेशा के लिए सेटिंग मान रहे हैं, परमानेंट मान रहे हैं, वाह भाई वाह, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, नहीं मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मेरा तो बहुत अच्छी तरह से स्मूथली चल रहा है, रेगुलर इनकम है, रेगुलर ऐसा है। अब इन विचारों के अंदर वो मस्त रहते हैं और अचानक जब परिस्थितियां आ जाती है तो बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। जब इतना सब कुछ बदल जाता है तब उनको जो है उसके अंदर चिंतन करना, मनन करना, स्मरण करना बहुत कठिन हो जाता है। बड़ी बीमारियों में, तकलीफ़ों में कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो शांति से नवकार का स्मरण भी नहीं कर पाते, भगवान के नाम नहीं ले पाते हैं, परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाते हैं, ख्याल आया कि नहीं? तो वो अपने राग द्वेष कसाई की वृत्तियों में निरर्थक कर्म बांधते जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये थोड़ा सा हमको विचार करना बहुत जरूरी हो गया है। हम कब तक जो है, अगर आप नित्य को नित्य मान रहे हो तो ये आपके चिंतन का विषय है, अगर आप नित्य को अनित्य समझ रहे हो तो ये चिंता का विषय है, अगर आप अनित्य को अनित्य मान रहे हो तो बिल्कुल सही आपकी धारा चिंतन की चलेगी। अरे ये दुनिया में सब अनित्य ही तो है, क्या परमानेंट है? कौन सा घर मकान बंगला पैसा सब कायम रहने वाला है क्या? मनुष्य ने अपनी सुख जो है अपना वो साधन सामग्रियों में मान लिया है और साधन सामग्रियों के अंदर मान करके वो अपने विचारों को थोड़ा सा विकृत करता जाता है। अब क्या होगा? फिर तो चिंता ही बढ़ेगी ना, फिर अर्थ ध्यान बढ़ते जाएंगे साहब। ऐसी स्थिति के अंदर करना क्या? जो अनित्य है वो अनित्य ही है, आपके मानने से अनित्य नित्य नहीं हो जाते हैं। संजोगों को देखिए, मात्र वहां पर जाइए, आत्मा कोई मतलब ऐसा नहीं है, मात्र आत्मा को मानना है, आकाश को मानना है, पदार्थ है कि पंचास्तिक है, वहां पर तो आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, तो शायद आपका रटा रटाया ज्ञान सही हो जाएगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम क्या मान रहे हैं? प्रतिदिन के जीवन के अंदर आप देखिए अपने जीवन में, तब आपको ख्याल आएगा कि हाँ साहब हमारी मान्यता क्या है, हम क्या मान रहे हैं, कैसी मान्यता हमने बनाई है साहब, तब आपको ख्याल आएगा। हर व्यक्ति को लगता है मैं तो अमर हूँ, मैं तो अजर अमर हूँ, मैं कोई मरने वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ। ये सोच कर के आप हमेशा अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन आपको ये सोचना है भाई ये तो शरीर का और आत्मा का संयोग है, आयुष्य कर्म के अधीन है, कब आयुष्य पूरा हो जाए कोई चिंता नहीं, क्या पता चले। ये सब अंदर अंदर अपने आप में चिंतन मनन करके रखिए साहब। कल हमको रेगुलर इस चिंतन मनन की आवश्यकता पड़ने वाली है। चिंताएं तो हमने जिंदगी भर की, लेकिन ये हमने चिंतन नहीं किया है, इसलिए तकलीफ हो रही है साहब। रोज अपना जीवन जो है अपने चिंतन की धारा से चलिए साहब, ख्याल आया कि नहीं? नवीन भाई एक प्रयोग करेंगे आप आज जो है रात को श्रीमती जी से बोलना कि तू मेरी नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ, कोई नहीं, ये तो संयोग से मिले हैं, कब किसका आयुष्य पूरा हो जाएगा चले जाएंगे। आज खाली दो मिनट के लिए 2 लाइन बोल के देखिए। महाराज साहब रोज कहते हैं, सच में बोलते हैं, रोज समझ गए हैं जहाँ पहुंचे वहां पर तो भी करेंगे आज श्योर। हाँ आप करके देखिए। ये एलसी जैन साहब तो बहुत एक्सपर्ट है। आज आप जरा परिवार में बात करके देखना जैन साहब, आपको लगेगा नहीं बस कुछ नहीं साहब, ये तो संयोग तो हमारे मिले हैं, हम इकट्ठे हो गए, मिल गए, पति पत्नी बन गए, बाप बेटे बन गए, सब अनित्य है भाई साहब, कुछ भी रहने वाला नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई कुछ नहीं है साहब। जब प्रैक्टिकल की बात आती है ना तब वहाँ पर बहुत मुश्किल है। हाँ जब हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उतनी देर के लिए
आत्मा आत्मा की बात आती है, वहाँ तक सही, अच्छा लगता है बस। और जैसे ये क्लास बंद हो गई, पूरा हो गया, अब प्रैक्टिकल घर जीवन के अंदर संबंध में आती है, तो वहाँ पर लगता है कि नहीं साहब, मैं तो परमानेंट हूँ, मैं कोई थोड़ी मरने वाला हूँ। हमारा हमारा रिश्ता तो ऐसा है कि बस यावत चंद्र दिवाकरों तक चलता रहेगा साहब। हमारी सुख संपत्ति साहिबी जो है ना, वो तो हमेशा ही रहे। हमारी तो 7 पीढ़ी में कभी दुख तकलीफ तो कुछ आया ही नहीं है साहब, हमेशा के लिए वो यही सोचते रहे। ये सब बातें जो है, ये सारी चिंताएं हैं। चिंतन हमने कब किया, कितना किया, कैसा किया, किस प्रकार से हमने चिंतन किया, थोड़ा याद करिए अपना भूतकाल। और फिर अपना भूतकाल याद करेंगे तब आपको ख्याल आएगा कि हाँ, मैं चिंतन करता हूँ कि नहीं करता हूँ, मैंने कब चिंतन किया है, किस विषय में चिंतन किया है। यहाँ शब्द क्या है, चिंतन के अंदर अनुप्रेक्षा है। परमात्मा के जिन विषयों के अंदर जो है, मैंने अगर चिंतन अच्छी तरह से किया है, तो मैं तो चिंतन करते समय निद्रा कर सकता हूँ, संवर कर सकता हूँ। रात को 2 बजे नींद नहीं आया, आप उठ गए, नींद नहीं आ रही है, तो क्या करना है, चिंता तो शुरू हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा साहब। करते करते चिंता के विषय, चिंता के विचारों में, चिंता के विचारों में, फिर आप जो है थोड़ी देर के बाद फिर देखेंगे आँख खोल के घड़ी में कितने बजे, अरे 3 बज गए। मैं तो 2 बजे से जो मैं चिंता के विचार चला रहा था, कर रहा था, उसको 1 घंटा लग गया चिंता करते करते, पता ही नहीं चला। और जब चिंतन करने बैठते हैं ना, तो लगता है 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 7 मिनट, अभी और कितना करूं। और अब चिंतन करना है तो न तो आत्मा के बारे में इतना ज्ञान है, न परमात्मा के बारे में इतना ज्ञान है। जब चिंतन करने बैठोगे तो 2 मिनट में, 5 मिनट में तो चिंतन का विषय समाप्त हो जाएगा। अब इतना तो अंदर स्टॉक, आत्मा के पास इतना स्टॉक का ज्ञान का खजाना नहीं है कि मेरा चिंतन जो है 2 घड़ी तक, 48 मिनट तक चलता रहे, इतना तो मेरा खजाना नहीं है। मोक्ष के बारे में आपको बोला जाए, नवीन भाई करो आप चिंतन, आज मोक्ष के बारे में करके देखना, और फिर घड़ियाल पर मत देखना बस, नहीं तो घड़ी देखोगे तो लगे मोक्ष के बारे में क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या चिंतन करूं, क्या। आत्मा वहाँ पर बिल्कुल शरीर रहित है, अशरीरी है, कर्म रहित है, अकर्मी है, ऐसा लो हो गया ना। अब चौथा वाक्य क्या बोलूं, अब 5वां वाक्य और क्या बोलूं, अब 10वां वाक्य और क्या बोलूं, अब और क्या बोलूं, और क्या बोलूं। अब महाराज ने सिखाया तो इतना ही तो सिखाया, और कहाँ ज़्यादा सिखाया है, इतना ही तो बताया है, तो इतना, ये तो 4-5 सेंटेंस तो मेरी 1 मिनट में, 2 मिनट में ही पूरे हो जाएंगे सर। अब 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट चिंतन करूँ तो कैसे करूँ सर, बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। ये हम यहाँ पर जो विषय शुरू कर रहे 12 भावनाओं का, इधर आप जो है 12 प्रकार के हमारे चिंता के जितने विषय हैं, उन सभी विषयों को आप चिंतन की धारा में कैसे बदल सकते हो, भावनाओं के विषय में आप कैसे आत्मा को जोड़ सकते हो, स्वयं अपनी तरह से अनुप्रेक्षा करने का प्रयत्न कैसे करें हम, ये बात हमको इसमें समझनी है। अब आपको एक एक भावनाओं के बारे में समझना है, भावना कितनी काम की होती है, कैसी होती है, कैसी होती है, तो ये जो है, तो ये हमको पहले सीख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि संवर के विषय में हम भावनाओं का चिंतन स्वयं कर सकें। ध्यान करने की बात तो और दूर है, पहले चिंतन भी करना शुरू हो जाए ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। चलिए साहब, घड़ी तो बहुत आगे भाग रही है, बोलिए, किसी को प्रश्न है, पूछना है? हाँ बोलिए, हाँ चलिए। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है, देखो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में जो काम अनिवार्य है वो करना है, तो वो चिंता के रूप में कैसे ले सकते हैं? जैसे मतलब परिवार संबंध के लिए वो तो काम अनिवार्य है, तो फिर भी उसको चिंतन ही बोलेंगे आप? नहीं, चिंता, सॉरी, चिंतन के विषय आत्मा से लेकर के मोक्ष तक के विषय, चिंता के विषय परिवार के, लेकिन आपका अभ्यास चल रहा है, आपकी समझ चल रही है,
बम्बई के अंदर एक श्राविका रोटी करते करते चिंतन कर रही थी। अब रोटी बनानी वो तो मेमोरी है, सेट है, फटाफट लेना है, बनाना है, तो वो तो करते करते गोल होने ही वाली है, तो करती रहती है, सोचिए समझे कि नहीं। जब उनको पूछा गया आपको रोटी बनाने में आधा पौना घंटा लगा, क्या किया आपने? बोले मैं मेरा चिंतन कर रही थी। क्या चिंतन किया? आओ बैठो मैं आपको सुना देती। बरोबर बैठे, सामने आने वाले मेहमान को बिठाया उन्होंने, और वो अपनी चिंतन की धारा की सारी बात उनको सुनाने लग गई। तो बोला तेरा ध्यान रोटी में था कि नहीं? कौन सी रोटी जली कि क्या हुआ? अरे वो तो मेमोरी में रोज की हैबिट है ना, सेट है। मैं आज 30 बरस से रोटी कर रही हूँ, तो एक रोटी भी खराब क्यों होगी? वो मेमोरी है, लेकिन मैं मेरा चिंतन का धारा में था। अब मेरे को इतना टाइम दिन भर नहीं मिलता है, तो चलो यही सही। जब करना चाहें तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो, हाँ, लेकिन करने के पहले आपके पास चिंतन करने योग्य ज्ञान स्टोरेज में होना जरूरी है, नहीं तो नहीं कर पाओगे आप। नहीं तो सारी चिंता के विषय तो है ही, लगे हुए हैं सब चिंता के विषय, तो यही तो हमको समझना है ना। तो ये हम थोड़ा और प्रयत्न करेंगे कि चिंता के विषयों को चिंतन में कैसे बदलें, बस। हाँ जी, और किसी को पूछना है? मैं एक बात शेयर कर सकती हूँ क्या महाराज साहब? एक्चुअली आपके क्लास के मैंने लास्ट वीक है ना, मतलब बॉस्टन, न्यूयॉर्क सिटी सब जाना हुआ, तब मेरा फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क सिटी में ऐसा लगा कि ये सब तो मतलब पुद्गल है, बिल्डिंग्स वगैरह, तो क्या जाके देखना, ये करना, तो उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। अच्छा देखो, इतना तो रिजल्ट आया इतना तो रिजल्ट आया कि नहीं आया? चलो 2 मिनट में दूसरी क्लास चालू करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं